नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां छैनं जयतु शासनं छैनं जयतु शासनं निज स्वरूप में मग्न हो पाऊं निज स्वरूप का परम रस निज गायक पर चलो ध्यान से निकल गया। द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है अपने पास में। इसमें सोगाणी जी बाबूजी के जो आपस में चर्चा की हुई है वो बोल लिखे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का जो 45 वर्ष का जो निचोड़ है वो जो जिन्होंने अपने आत्मसात करके एक रात में अनुभव करके और प्रयोग 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 करके उनका जीवन आत्ममय हो गया था। बाहर में सब कुछ कार्य चलते हुए भी एक रुचि एक रस एक बस एक गायक में जिनका आ गया था। ऐसे सोगाणी जी बाबूजी का जो गुरुदेव श्री के बारे में प्रशंसा करते थकते नहीं हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री हमारे ऐसे एक इस भरत क्षेत्र में महाविदेह क्षेत्र से आए कि जिन्होंने वस्तु स्वरूप को इतना खोल के दिखाया, इतना खोल के दिखाया कि या तो क्रिया कांड में फंसे हुए थे या शुभ भाव में धर्म मान रहे थे, तो उनपे चोट की कि ये सब दुख रूप है, ये सब आकुलता रूप है, संसार को ही बढ़ाने वाले हैं, रागादिक भाव बंद के ही कारण हैं। ये सब जो गुरुदेव सिंह ने खोला और ये गायक प्रभु भगवान आत्मा की जो महिमा की, ये गुरुदेव श्री का परम 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 उपकार है। अभी के समय में इस तरह से, अभी तो गुरुदेव श्री को गए हुए भी कितने साल हो गए, फिर भी जो ये एक लहर चल गई है अध्यात्म की, जो एक गायक भाव की महिमा की, ये लहर 18,000 वर्ष तक चलने वाली है। क्योंकि अभी तो गुरुदेव श्री के जाने के बाद और बहुत जीव तैयार हो गए हैं। इस सोगाणी जी बाबूजी ने मूल मक्खन जो बात थी कि प्रयोग पद्धति की कैसे अनुभव करने की कला क्या है, ये बाबूजी बता रहे हैं। उसमें 161 नंबर का बोल है, 160 कल हो गया था कि इधर स्वद्रव्य में दृष्टि जम गई, बस वही मुक्ति है, मुक्ति करनी नहीं है। क्या कहा, इधर इधर स्वद्रव्य में दृष्टि जम गई, बस वही मुक्ति है, मुक्ति करनी नहीं है। मतलब क्या कहना है कि तू स्वद्रव्य में दृष्टि जमा, ये जो ज्ञायक भाव है, ये जो शुद्धात्मा है, ये परम पारणामिक भाव है, ये मैं हूँ, ये स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य में देह मान रखा है, फिर बोलता है मुझे आत्मा पे दृष्टि जमानी है, तो वो जमती नहीं है, क्योंकि दोपना खड़ा रहता है? अरे आत्मा स्वयं है, आत्मा से भिन्न होके बोले मुझे आत्मा का अनुभव करना है। जैसे कोई आदमी अपने ही घर में जाके और अपने ही नाम से पूछे कि मैं हूँ क्या, हूँ क्या, हूँ क्या, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि कुछ नशा वशा करके आया है। ये खुद है और खुद के लिए पूछ रहा है कि अंदर है क्या, जबकि स्वयं है। तो यहाँ बोलते हैं कि स्वद्रव्य में दृष्टि जम गई। स्वद्रव्य मानी क्या, कि ये शुद्धात्मा, ये ध्रुव तत्व, ये स्वद्रव्य, यहाँ दृष्टि जम गई कि यही मैं हूँ, तो बोला बस वही तो मुक्ति है? तूने अपने को अन्य रूप मान रखा था, तो कहा वो मान्यता छोड़ दे, ऐसा तू नहीं है ना, तू गृहस्थी नहीं है, तू रागी द्वेषी नहीं है।
तो ऐसा कहा, तो फिर कहा कि तू तो चैतन्य महापदार्थ है, तू तो भगवान आत्मा है, तो ऐसा मैं हूँ, ऐसी दृष्टि कर ले। तो बस हो गई मुक्ति। बंधाई नहीं तो मुक्त क्या होना है, बोलो है। बंधे उसको मुक्त होना है ना। अब मैं बंधा ही नहीं आज तक, अरे बंधन में देखा है, बंधा नहीं है। बंधन में देखा तो बंधन में दिखता है, छुट्टा देखे तो छुट्टा दिखता है। कौन बोलो, इस गायक भगवान को कौन बांध सके। मुझे तो इसका मतलब अंदर से इतना 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 अहोभाव आता है पूज्य गुरुदेव श्री का, पूज्य गोस्वामी जी बाबू जी का, बहन श्री का, है ना। तो जितने भी भाई श्री का, जितने भी ज्ञानी हुए आज वर्तमान में है अपने सामने, भाई, तो इतना बहुमान आता है कि ओहो, कितना सरल। सोगानी जी बाबूजी का सुनो तो बोले ओहो हो, बस हो गई मुक्ति है। स्वद्रव्य में दृष्टि जमीर, मुक्ति हो जाएगी। भाई श्री लालचंद भाई का सुनो तो बोले कि जाननार जना ऐसे खरेखर पर जाना तो નથી, बोले जाननार हूँ छू, और यही जानने में आ रहा है। भाई का सुनो तो बोले कि ओ अपरिणामी ध्रुव एक गया एक टंकोत्कीर्ण, बस ये अड्डा, ये जमने रमने लायक एक ही बात है। तो मतलब ज्ञानियों का कितना उपकार है कि आपको अपनी सीमा से हटने ही नहीं देते हैं। आपकी जो एक लाइन होती है ना, जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, लक्ष्मण रेखा, तो आता है ना कि सीता जी को रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों गए थे बाहर, तो बोल के गए थे कि इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। पर वो राग आ गया, ऐसा होनहार ऐसी थी कि कोई रावण साधु के वेश में आया और मांगने की नहीं, बाहर आके ही देना पड़ेगा। तो उनको इतना मतलब भाव आ गया है इस जाति का कि अरे नहीं, कोई ब्राह्मण अपने घर में आया है तो मतलब कोई भी आया है तो उनको दे दो। तो जैसे ही लक्ष्मण रेखा उल्लंघी और सीता का हरण हो गया। वैसे ही अपनी द्रव्य दृष्टि पे जमे रहो तो न मुक्ति न संसार, न बंधन न संसार। एक ज्ञायक भाव, ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, ये मैं हूँ, इस पे जमे रहो तो ये हो गई मुक्ति। और ये लक्ष्मण रेखा को पार किया आपने, है कि मैं तो अभी रागी देसी मोई हूँ और मुझे मुक्त होना है, तो बोले अपने को बंधन में देखा और छूटने का उपाय करता है। अब छूटने का उपाय बाहर बाहर करता है। छूटने का उपाय क्या है कि मैं बंधन में आया ही नहीं, मैं तो ये ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ। तो छूटने का उपाय, छुट्टा को छुट्टा देखे तो छूटने का उपाय है। अब बंधा हुआ देखे, बंधा ही नहीं और बंधा देखे, अब बंधा देखे तो उसको एन केन प्रकार उसमें प्रयत्न करता रहता है। अब जब प्रयत्न लगता ही नहीं है, क्योंकि वस्तु मैं हूँ और हाजरे जुर विद्यमान हूँ, और मैं चेतन का चेतन हूँ, मैं जड़ रूप हुआ ही नहीं। अब जड़ रूप मान के जड़ से छूटना है। कैसे छूटेगा बता। जैसे वो है ना कि चना एक मटका था और उसके अंदर चने पड़े थे, तो उसके अंदर हाथ डाल लिया, हाथ तो ऐसे सीधा करके डाला तो चला गया। अब मुट्ठी भर के चना निकालने गए तो मुट्ठी बंद कर ली। अब मुंह उसका छोटा और मुट्ठी कर ली बंद। अब उस हाथ को निकालना चाहे तो वो निकलता नहीं है। तो बोले मटके ने, घड़े ने मुझे पकड़ लिया, कि घड़े ने तुझे पकड़ लिया, मुट्ठी छोड़ दे, खोल दे। तुम्हारे मोह ने, तुम्हारे राग ने, परद्रव्य में अपनापन ने तुझे पकड़ रखा है। आत्मा पररूप हुआ ही नहीं है, आत्मा रागी देसी मोही हुआ ही नहीं है। अपने को आत्मा नहीं देख के, नहीं अनुभव करके तो ऐसा कार्य हो रहा है। तो बोले इधर स्वद्रव्य में दृष्टि जम गई, बस दृष्टि जमानी है। दृष्टि जमानी है मतलब अहम पना करके, श्रद्धा करके यहाँ जमना है कि यही मैं हूँ, है ना। स्वद्रव्य माने ये ज्ञायक भाव, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये अनंत विभववान, बस ये मैं हूँ। तो बोले बस वही मुक्ति है, मुक्ति करनी नहीं है। अब इतनी बात समझ में आ जाए ना, तो वजन एक स्वभाव 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 पर रहे। कि जब मैं हूं तो अब जो पर्याय में मुक्ति होनी है तो इस पल पे होनी है, यहाँ रुकने ठहरने जमने रमने से होनी है। होनी तो है पर्याय में, पर्याय में वर्तमान अवस्था में जो रागादिक भाव चल रहे हैं वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि है ही नहीं, है ही नहीं, ऐसे उड़ाया नहीं है कि है कहाँ राग, है कहाँ। अरे वर्तमान में है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं रागी नहीं हुआ,
क्योंकि ध्रुव जो तत्व है ना, जो मूल जो तत्व है, जो एक ज्ञेयिक भाव है, वो मैं हूँ और मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। क्योंकि इतना 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 घनपिंड हूँ, इतना भरचक हूँ अपने गुणों में से कि इसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। न अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़ता, न मैं परिणमन में आता, न मेरे में कुछ होता जाता। मैं तो वस्तु हूँ, मैं तो ध्रुव 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 है। ऐसा इधर स्वद्रव्य में दृष्टि जम गई, बस वही मुक्ति है। मुक्ति करनी थोड़ी है। पर्याय में मुक्ति होती है। क्यों होती है कि पर्याय अपने को अन्य अन्य रूप मान के भटकती है। जिसको अपना माना, उन्होंने आपको सहारा नहीं दिया। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। बस जो अपना नहीं, उसमें अपनापन किया तो वहां आपका अपनापन टिक नहीं सका, क्योंकि उस सामने वाले ने अपना मानना ही नहीं है आपको। क्यों माने? सब द्रव्य है स्वतंत्र, बस अपनी अपनी सत्ता प्रमाण, अपनी अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य है पर से मौन। सब द्रव्य, छह द्रव्य अपनी अपनी गुफा में अपने अपने में मौन है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपने उत्पाद वे ध्रुव के साथ अपनी सीमा में सील्ड है। तो मैं थोड़ी बाहर निकल गया, मैं अन्य रूप कैसे हो गया बताओ। और द्रव्य की तो समझ में आती है, छह द्रव्य स्वतंत्र है, छहों के पर्याय क्रमबद्ध सब समझ में आती है। लेकिन यहाँ कोई कार्य होता है तो बोलता मैंने किया, मेरे हो गया। तो इसलिए कहा कि इधर 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 द्रव्य स्वद्रव्य में, यानी ये ज्ञेयिक भाव चैतन्य, इसमें दृष्टि जम गई कि मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ। बोले ओहो क्या बात है, अनादिकाल से इतना संसार में रुला और इतना दर्शन मोह की अगाधता तो देखो। बोले आश्रम ने एक छत्र राज्य किया हुआ था अनादिकाल से। वो बोलता है कि मैं पछाड़ दूंगा, आश्रम ये बोलता है। तो ये कब तक ये रास्ता चल रहा था कि आश्रव रूप में हूं, मैं हो गया ऐसा मानता था, तब तक आश्रव को आपने हावी कर रखा था, आपने आश्रव को मैं मान रखा था। तो एक छत्र चल रहा था राज्य। और जब इस जीव राज को पता चला, संवर प्रकट हुआ, आहा, जब पता चला है कि अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कोई आश्रव नहीं, बंध नहीं, मोक्ष नहीं, न राग द्वेष मोह है, न देह है, मैं तो ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये अनंत 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 गुणों से भरा हुआ ये मैं हूँ। ये दृष्टि यहाँ आ गई, ये जम गई दृष्टि। शुभ हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों एकांत दुख रूप है, दोनों बंध के ही कारण है, दोनों निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं। जब ये चीजें अंदर बैठ जाती है, पता चल जाती है, तो बोले कि जब दोनों में फर्क ही नहीं है तो शुभ में एकत्व बुद्धि है, शुभ में हित बुद्धि क्यों होगी? ये आता अलग है, बात अलग है कि आता है जब तक स्थिर नहीं हो सकते। और आता में भी ऐसे नहीं सुख बुद्धि के लिए नहीं कि अरे मैं पुण्य करूंगा तो मेरे में को साधन मिलेंगे, साधन तो मिलेंगे तो वहां आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अपने से उच्च जो जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर लिया पर्याय में, ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति सहज में बहुमान आ जाता है, आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि उनसे हमें लौकिक में भी अपने को किसी से जरूरत के समय हेल्प मिली हो तो अपन को उनका बहुमान आता है। तो ऐसे ही जिनवाणी माँ से हमें पता चला कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो जिनवाणी माँ का बहुमान आ जाता है। सिमंदर भगवान है, वहां से दिव्य ध्वनि आई और साक्षात वही मंदिर में मान लो परमात्मा विराजमान है, तो उनकी सब समय में प्रतिमा जी में क्या अंतर्मुखता है, तो उनको देख के अपनी महिमा आ जाती है। तो इसलिए भगवान की भी महिमा आती है। और गुरु तो साक्षात जीवंत रहते हैं, तो गुरु की भी महिमा आ जाती है, आ जाती है। लेकिन उनसे कुछ लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
क्योंकि स्वद्रव्य पे दृष्टि जमनी चाहिए। वो जिधर बताते हैं उधर वो ज्ञायक भाव को बताते हैं, वो बोलते हैं हम ये प्रयोग कर रहे हैं, तुम भी कर। तो प्रयोग सीख के प्रयोग विधि में आके और बस इधर जम जा रम जा। जम जा का क्या मतलब है? दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। बस दृष्टि अनुभव में यही आ गया, जम गई दृष्टि, जम गई, ठहर गई, रुक गई। दृष्टि ने पूरा अपने को परमात्मा रूप अनुभव बस कब्जा कर लिया, जिसको बोलते हैं कैद कर लिया। तो बोले इधर स्वद्रव्य में दृष्टि जम गई, जम गई, बस जम गई। अब ये खिसकने वाली नहीं है। परिणाम में थोड़ी मचक आ जाए, लेकिन ये दृष्टि खिसकने वाली नहीं है। बस वही मुक्ति, और मुक्ति करनी नहीं है। देखो इसके बाद वाला बोल है 162, दूसरी सब जगहों से तो छूटा, परंतु इधर आया तो देवगुरु से को चोटा। यहाँ से जरूर होगा, वह तो वैसा का वैसा ही हुआ, सिर्फ नई दुकान चालू की, मात्र निमित्त ही बदला है। देखो अब अपना सोगंजी बाबूजी का साक्षात दृष्टांत लेते हैं कि दूसरी सब जगहों से छूटा, परंतु इधर आया। इधर खूब पूजा पाठ यात्राएं विधान सब किए, खूब किए हैं। वहां से छूटा तो पूज्य गुरुदेव जी के पास आया, पर गुरुदेव श्री के पास में आके वो उन्होंने गुरुदेव श्री से नहीं चोटे, गुरुदेव श्री ने जो ज्ञायक परमात्मा बताया ना वहां चोटे। बात यहाँ है, अगर गुरुदेव से एकांत चोटे रहते कि वही मेरा कल्याण कर देंगे, वही सर्वस्व है, तो गुरुदेव से उनकी प्रशंसा नहीं करते कि अरे एक का भवतारी है और हमारे पहले मोक्ष चले जाएंगे। बताओ। वो देवशास्त्र गुरु के पास नहीं चोटे, जब उन्होंने, क्योंकि इतना सब करके आए थे ना, सब घंटों घंटों खड़े होके पूजा की, यात्राएं की, सब किया, लेकिन शांति नहीं मिला। और जैसे ही गुरुदेव से ने बताया कि षट आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है, तो उनको अंदर जम गया कि एक ही आवश्यक है। अब ये एक आवश्यक क्या है? तो गुरुदेव सिंह ने बताया राग और ज्ञान भिन्न है। तो तुरंत पकड़ में आ गया कि अरे जिस राग से मैं सटावशक करता था वो तो राग है, और वो राग तो मेरे से भिन्न है, मैं तो उनसे न्यारा हूं। ये जब पता चला तो देखो एक रात में स्वभाव के चोट गए हैं। ये क्या करता है, दुकान बदलता है, उधर अशुभ से शुभ में आया, देवशास्त्र गुरु के बारे में बताया तो उनके चोट गया कि अरे अभी अभी गृहस्थ अवस्था है, अभी थोड़ी देवशास्त्र गुरु को छोड़ने लायक है। अरे देवशास्त्र गुरु तो छुट्टे ही पड़े हैं, छोड़ने लायक क्या है? तुम पाप को छोड़कर छोड़ने के पहले पुण्य को छोड़ के बैठ जाऊं, वो बात थोड़ी चल रही है। लेकिन वो जो विधि दिखा रहे हैं, वो जो अपना ज्ञायिक भाव दिखा रहे हैं, वो जो कल्याण का मार्ग समझा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि तू जो ज्ञायिक भाव है वो ही आत्मा परमात्मा है, तो ऐसा अपने स्वभाव में चोट जा, अपने स्वभाव में पसर जा, वहां से खिसक जा। खिसक जा का मतलब क्या है कि वहां से ही मेरा कल्याण हो जाएगा, या देवशास्त्र गुरु ही मेरा कल्याण कर देंगे, ऐसा हट जा, तो वहां छूट जाता है? अरे हम गृहस्थ है और अब तो हमें पता चला है कि ओहो ये सब करना चाहिए, तो खूब धमाधम धमाधम घंटों तालियां बजा के पूजा करना और घंटों वहीं पे वहीं के रहना करना। भाई मुश्किल से समय लगा के निकाल के गया है वहां, तो वहां आता है बहुमान, लेकिन वहां जो वो बता रहे वो तो देख, जो उनकी मुद्रा, जो उनकी प्रतिमा जी, जो उनका दिखा रहे हैं कि देख हम अपनी तरफ देख रहे हैं, तू तेरी तरफ देख ले, तो वो तो प्रयोग कर। प्रयोग नहीं करे तो बाहर में भी आप कोई भी चीज जाओ, मान लो आप फॉरेन गए कहीं, तो फॉरेन गए तो यहाँ से करेंसी चेंज करा के लेके लेके जाना पड़ता है, वहां की करेंसी यहाँ नहीं, यहाँ की वहां नहीं है। तो अब आप ले तो गए और आप वहां यूज तो कर नहीं रहे हो, और इंडिया वाली करेंसी निकाल निकाल के दे रहे हो, तो वहां तो आपको न खाना मिलेगा, न पीना मिलेगा, न रहना मिलेगा, चलेगा ही नहीं ना आपका।
आप लेके गए हो, फिर भी आप उसको अगर प्रयोग नहीं करो, तो आप बोले मेरे पास पड़ा है, मेरे पास पड़ा है। पड़ा होने से क्या हुआ, उसको यूज तो कर। है वैसे ही दूसरी सब जगह से छूटा, लेकिन इधर आया तो देवशास्त्र गुरु के छोटा, यहाँ से जरूर होगा। यहाँ से तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा, बोले 100% हो जाएगा। अगर वो प्रयोग दिखाते हैं, वैसा प्रयोग करे तो वो अपने में लीन है, वो कहते हैं तू अपने में लीन हो जा, तो ऐसा प्रयोग करे तो हो जाएगा। क्योंकि छुट्टा ही पड़ा हूं ना, मैं तो मैं ही हूं ना। स्वभाव तो स्वभाव ही रहने वाला है, स्वभाव में कोई घटबड़ थोड़ी होने वाला है। ये तो तूने अपने को स्वभाव से विपरीत में पना कर रखा है। तो कहा कि वहां से मैं पना हटा के और मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, यहाँ मैं पना कर ले, ये बात है। वह तो वैसा का वैसा ही हुआ, सिर्फ नई दुकान चालू की। आहा, किसी ने मान लो गुटखा वगैरह की और पानपरा की इसकी दुकान कर रखी थी। हैं? अब जब गया भगवान के पास गया, थोड़े शास्त्र में सुना, तो बोले ये तो महापाप का कार्य है, ये पाप का कार्य तो इस जीव को छोड़ना ही चाहिए। देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो वो वहां से तो छूटा, वहां से तो कि बोला अरे पाप तो नहीं करूंगा, मैं नरक निगोद आदि में चला जाऊंगा। वहां से तो छूटा और इधर मंदिर में आके विधान पूजा ये सब चालू कर लिया है। तो यहाँ से दुकान ही तो बदली है, वहां से छूटा तो ये चालू कर लिया। लेकिन यहाँ आके और वो जो स्व सन्मुखता से विराजमान है, अंतर में लीन, वो जो प्रयोग बता रहे हैं, वो बोलते हैं बर्तव्य की क्रिया, देह आश्रित क्रिया तो तुम्हारी है ही नहीं, लेकिन हमारे ऊपर भी लक्ष्य जाएगा तो तुझे राग होगा, और राग होगा तो बंध है, बंध तो संसार है। तो जो देव हमारे शास्त्र गुरु ये बता रहे हैं कि सर्वस्व सब कुछ तू ही आत्मा है, तेरे में ही सब कुछ भरा हुआ है, तो वहां से तो ये सीखना था। तो ये अगर नहीं सीखे तो क्या किया कि दुकान ही बदली। देह आश्रित कर क्रिया आपको, मानत शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। है खुद को नहीं जाना और देह आश्रित किया कर, खूब नाच नाच के खूब सब कुछ किया, पर भाई ये तो परद्रव्य की क्रिया थी। और राग आया, वो तो आश्रव तत्व था। जीव तत्व ने क्या किया कि मात्र जाना, मात्र जाना। आहा, જાણનાર છું, હા और જાણનાર જણાય છે, હું જાણનાર છું और જાણનાर जनाय છે। मैं गायक हूँ, बस जाननार जनाय छे, मतलब जानने वाले में ये जानने में आया है कि हूँ परमात्मा हूँ भगवान आत्मा हूँ, मैं शाश्वत चैतन्य 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 गायक परमात्मा, बस बस हूँ ना बस। ऐसा। तो बोले खाली यहाँ से जरूर होगा, ऐसे सिर्फ नई दुकान चालू की, मात्र निमित्त ही बदला। निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। यानी कोई भी कार्य षटकारक से होता है तो उसपे निमित्त नाम का भी एक षटकारक है ना। तो उसपे निमित्त होता अवश्य है, लेकिन निमित्त हमको करवा दे ऐसा नहीं है। अरे दर्शन मोह है ना, दर्शन मोह संसार को में भटका रहा है। तो दर्शन मोह का यानी जड़ प्रकृति है ना वो, तो उसका उपशम या अनुदय रहेगा जरूर, वो बराबर है। लेकिन जड़ कर्म मुझे शुद्धोपयोग करा दे, या इसके कारण ये इसका अभाव है तो मुक्ति हो जाए, तो फिर चेतन का क्या रहा, फिर तो जड़ कर्म करा देगा। कर्म रुलावे कर्म हसावे, कर्म बड़ा बलवान, पहले तो यही चलता था, कर्म बड़ा बलवान जगत में, कर्म बड़ा बलवान, कर्म ही हसावे कर्म ही रुलावे। अरे तूने जड़ को बलवान मान लिए। ये चैतन्य गायक परमात्मा, यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, यहाँ कुछ होने की व्यवस्था नहीं है, ऐसा ही चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण ध्रुव में। इसमें मैंपना नहीं करके और बाहर में निमित्तों में मैंपना कर लिया। किसी के आश्रय आप बैठे रहो, बताओ बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, तो
दौड़ने लगा, भागने लगा है। अब वो 10 साल का होए तो भी माँ बोले नहीं मेरी अंगुली पकड़, नहीं मेरा ये पकड़, तो वो पकड़ेगा। और वो माँ अच्छी है जो पूरी जिंदगी भर बच्चे को अपनी अंगुली पकड़ा के चलने दे। कोई भी नहीं, जैसे ही खड़ा होने लायक होता है तो बार बार में हाथ छोड़ के खुश होती है कि बच्चा अपने आप खड़ा होने लगा, फिर चलने लगा तो ऐसे खुश होती है। फिर बड़ा होके अपना पढ़ाई सेल्फ करने लगा तो खुश हुए। फिर अपना जॉब वगैरह करके अपना सारा काम मंदिर में सब तो खुश हो जाती है। तो जैसे जैसे वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट होता है तो खुशी मिलती है ना। तो वैसे ही भैया मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट की बात चलती है यहाँ धर्म में भी, कि तुम्हारा सर्वस्व तुम में है, तुम स्वयं परमात्मा रूप रहे हो। कब तक देव शास्त्र गुरु की अंगुली और पल्ला पकड़ के रखोगे बताओ? कब तक? हाँ, ये बात जरूरी है कि आयु पर्यंत अपने बड़ों की आज्ञा अनुसार, मतलब उनका जो संदेश है, उनकी जो बात है वो जरूर सर्वोपरि रखता है। वैसे ही देव शास्त्र गुरु ने हमें जो विधि बताई वो तो सर्वोपरि है, उनकी लीक से अलग तो नहीं जा सकता। हम्म? अगर नहीं भी हुए ना, मान लो इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हमारा काम नहीं हुआ, तो भी जिनवाणी माँ जो कह रही है कि तू चेतन परमात्मा है, तू भगवान आत्मा है, तो मानूंगा तो मैं ऐसे ही, जानूंगा तो मैं ऐसे ही, प्रयोग तो मैं ऐसे ही करूंगा। जिनवाणी से अलग चाल चलने की तो बात ही नहीं है? लेकिन जिनवाणी माँ इधर एरो कर रही, इधर इधर कि ज्ञान तुझ में है, ज्ञान में परमात्मा तू स्वयं है, तो तू अपना आश्रय ले, अपने को परमात्मा देख, अपना इस रूप अनुभव कर, तो होगा। लेकिन बोले ये तो दुकान बदला बस है, क्या कहा, दूसरी सब जगह से छूटा परंतु इधर आया तो देव शास्त्र गुरु के चोटा, यहाँ से जरूर हो जाएगा। मतलब अपना तो जैसे कुछ है ही नहीं। सब पहले तो घर कुटुंब परिवार वो सब हमारा कर देते थे, अब यहाँ आया तो देव शास्त्र गुरु हमारा सब कर देंगे। मतलब हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारे में कितना सामर्थ्य, कितना वीर, कितना बल गुण भरे हुए हैं, ये इसका तो इसको बहुमान आया नहीं, और इधर आया नहीं और सबका छूट गया। छूट गया मतलब क्या है कि अंदर में तो रहते हैं, जब तक अस्थिरता रहती है तब तक जाएगा तो देवशास्त्र गुरु के पास ही जाएगा सच्चे, और कहीं रुलने नहीं जाएगा, और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बहुमान जो अंदर में अपनापन, जो जो मेरा कल्याण मुझसे ही होने वाला है, ऐसा ऐसा पकड़ेगा। स्वयं का लक्ष्य, स्वयं का अनुभव, स्वयं पे ही बार बार में ये मैं तो बस गायक हूँ, ये मैं तो परिपूर्ण हूँ, ऐसा जब बार बार में इधर आएगा तो बाहर में कुछ भी करेगा तो भी ये ख्याल में रहेगा कि मैं तो जानने वाला गायक, मैं तो परिपूर्ण 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 भगवान 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 रूप रहा हुआ हूँ। तो बोले वह तो वैसा का वैसा ही हुआ, सिर्फ नई दुकान चालू की, मात्र निमित्त ही बदला। निमित्त बदलता रहता है, संयोग बदलता रहता है, निमित्त बदलता रहता है, खोजता रहता है बाहर में, इसको पढ़ लूं, इसको सुन लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। एक बार शांति से बैठ के देख कि मैं जो हूं सो है भगवान, जो हूं मैं सो है भगवान, ऐसा ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। परमात्मा अपने परमात्मा स्वरूप का आश्रय लेके परमात्मा हुए हैं, तो वैसा परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा आश्रय ले तो कार्य हो जाए। नहीं तो दुकानें तो बहुत है भाई, मीना बाजार लगा हुआ है। देखो बाजार में देखो ना आप कपड़े लेने जाओ तो हर 2-4 महीने में कुछ नई डिजाइन निकल जाएगी, कुछ नया मटेरियल निकल जाएगा, कुछ नया निकल जाएगा। तो फिर उधर इच्छा हुई कि ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अनकॉमन होना चाहिए। हम्म, ये सब इतना मीना बाजार लगा हुआ है कि आप जाओगे तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बाजार गए, 4 घंटा पूरा करके आ गए, फिर बोले क्या लाए, कि अरे देखा तो सब पर पसंद ही नहीं आया कुछ भी है। तो ये तो मीना बाजार लगा हुआ है बाहर में, तो इसलिए बाहर की दुकानें नहीं बदलना भैया, एक ठोर ठिकाने आ जा बस। तो ये मेरा अनकॉमन में ही हूँ, बोलो सारा 3 लोक में अनंत जीव द्रव्य है,
उसमें अनकोमन तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ, मेरा जैसा है ही नहीं कोई है। मुझसे उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्ग माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट पाया। मुझसे उत्तम है ही नहीं कोई। तो बोले अन्य दुकानें बदलने की बजाय तू एक बार बैठक बदल ले। जो दुकानें बदल के तुझे नई नई इच्छा वांछा आकुलता हो रही है। अभी अच्छा चलो नई डिजाइन का ये निकल गया, चलो ये ले लो, ये कर लो, अब ये लेने के चक्कर में कमाओ, और क्योंकि पैसे चाहिए, पैसा चाहिए तो अपना समय बर्बाद कर लो, उपयोग लुटा दो अपना, है। तो इसलिए कहा है कि भाई जैसे लौकिक में बाहर में तुम्हारा समय जाता है, वैसे देवशास्त्र गुरु की तरफ ही खाली झुकाव रहेगा तो तुम्हारा समय ऐसा कैसा निकल जाएगा। वो जो बताते हैं वैसा स्वसन्मुख होके प्रयोग कर। हम्म? अंतर में आनंद आयो, निज गायक हूँ दर्शन पायो। हाँ, सर्वस्व सर्वोत्कृष्ट अपना गायक दिखेगा तो अंदर में चोट जाएगा, बस बस अंदर में ठहर जाएगा, बस मैं ये हूँ। अब बाहर में जो चल रहा है, थोड़ा चल रहा है, पता है, ज्ञान में सब पता है कि कमजोरी से चल रहा है या उपयोग अभी टिक नहीं पाता है या अभी जो भी है, लेकिन मैं नहीं खिसकता। मैं वो ध्रुव चट्टान हूँ जिसके चरण चूम चूम के केवल ज्ञान की अनंत काल तक पर्याय निकलती रहेगी, फिर भी मेरे में कुछ कम नहीं होगा। बाबूजी का है, मैं वो लोखंडी चट्टान हूँ। बोलो, बोले जो खिसकता ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, भूकंप आ जाए चाहे जो आ जाए, लेकिन मैं मेरे चेतन पने से, गायक पने से, एक रूप पने से, अखंड पने से आज तक कभी खिसका ही नहीं, हुआ ही नहीं अन्य रूप। कितनी कितनी गाथाएं आई। पर को जिवा नहीं सकता, पर को मार नहीं सकता, किसी की आयु हर नहीं सकता, किसी की आयु दे नहीं सकता। किसी के पाप के उदय चल रहा है तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये सब बातें हैं, तो ये तुम कर्ता बुद्धि कर रखा है ना, ये मेरा, मैं इसको बढ़ा दूं, मैं इसको आगे बढ़ा दूं, मैं इसको पढ़ा दूं, मैं इसको ये कर दूं। तो बोले आखिर मैं हूं कौन, निर्णय तो कर। है अपने को ये मनुष्य स्त्री या माता पिता मान के और ये सब सोच रहा है, तो तू नक्की तो कर मैं कौन हूँ, कि मैं तो क्या एक भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ। इधर आएगा तो किसको पढ़ा दूं कि सब योग्यता अनुसार सब कर रहे हैं, सबकी एक एक समय की योग्यता, एक एक समय की पर्याय फिक्स है, सब अपने अपने आधार से है, कोई किसी के आधार से नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी जन्म लेता है तो माँ के आधार से नहीं है। अरे वो अपना सर्वस्व लेके आया है, आयु आयु पर्यंत का सब उसके खुद के आधार से है, और वो तो चेतन है ना। वो जो बाहर में देह मिला है, देह के परमाणु का, वो उसके परिणामों के निमित्त निमित्तिक संबंध बन के हुआ है, लेकिन कोई किसी का कर्ता न धरता, अमिट अनादि है। जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। पर पुद्गल में अपनापन करके जो परिणाम करता है तो कर्म का बंधन भी होता है, कर्म का उदय निमित्त होता है। लेकिन नक्की तो कर। देव शास्त्र गुरु के पास गया तो वहां चोट गया कि यहाँ से जरूर होगा, और देव शास्त्र गुरु ये कहते हैं कि तू यहाँ देख, तू परिपूर्ण परमात्मा है। अब उनके आदेश का उनका पालन तो करता नहीं है और उधर ही छोटा रहता है। खूब पूट खूब पूजा पाठ विधान, खूब नृत्य कर लो, सब कर लो। अरे अगर परद्रव्य की क्रिया में मैं पना है तो मिथ्यात्व का बंध बंध रहा है। तुम ठेगा ले रखा है धर्म का, और उसमें मिथ्यात्व का बंध बंध रहा है कि मैं नाच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री चढ़ाता हूँ मैं। अरे मैं मंदिर में रोज इतने रुपए दान देता हूँ। पहले विचार तो कर कि रुपये किसके हैं। पूछ तो सही कि तुम किसका है, 2000 के नोट को पूछ तो सही कि तू चेतन का है कि तू अपना है। अरे वो तो जड़ द्रव्य है, वो तो अपना है, उसको तो पता ही नहीं मैं 2000 का हूँ। तो मतलब वहां चोट जाता है, चोटने की बात है कि देवशास्त्र गुरु के पास ही खड़ा रहेगा ज्ञानी, तो ज्ञानी कहाँ रहेगा। ज्ञानी तो अशुभ में तो अटकता नहीं है, जाता नहीं है, और घर में भी रहेगा
तो क्या रहेगा कि जिनवाणी का स्वाध्याय करेगा या कुछ करेगा, यही सब करेगा। लेकिन ये करेगा और इससे लाभ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं मान के, जैसे ही जिनवाणी हाथ में आई तो माता की दुलार है, लाड करती है जिनवाणी माता की, तू चेतन है, तू परिपूर्ण है, तू अनंत वैभववान है, तू अनंत शक्तियों से संपन्न है, तू अनादि अनंत है, ऐसा अपने को देख ले, ऐसा देख, ऐसा अनुभव कर। बोले वहां चोट जाता है, वो तो वैसा का वैसा ही है, कितनी करुणा करके कह रहे हैं। नहीं तो कह दे ना कि अरे पाप से तो पुण्य अच्छा है ना, अच्छा है तू मंदिर जाता है, तू पूजा करता है, अरे अरे नहीं जाता था उसके लिए अच्छा कहा, लेकिन जाके वहीं चोट गया। हम्म, वहीं चोट गया। हम तो दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं, हम तो बस खाना खाने आते हैं या थोड़ा सा रेस्ट करने आते हैं, बाकी दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं। मंदिर में बैठो चाहे घर में बैठो, एक ही बात है, बैठा यहाँ बैठक बैठानी है कि मैं तो अपने स्वभाव में बैठा रहता हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपने प्रदेश और अनंत गुणों के साथ अखंड पिंड बने विराजमान हूँ। ऐसा अगर देखे तो बहुत बढ़िया बात है। तो नहीं, तो वह तो वैसा का वैसा ही हुआ, सिर्फ नई दुकान चालू की है। एक बिजनेस में घाटा लग रहा था तो दूसरा बिजनेस कर लिया, दूसरा में घाटा लग रहा था तो तीसरा कर लिया। तो क्या किया कि दुकानें बदली। अब वो घाटा नफे में बदले तो वो तो भाई इधर आने से बदलेगा। ज्ञानी तो बोलते हैं, जैसे सुमित प्रकाश जी बोलते हैं, बोले कि किसी ने कहा कि अरे हमने नया कोई प्रोफेशन चालू किया है दुकान, तो आप आइए उद्घाटन में। तो बोले मैं आऊंगा तो मैं यह आशीर्वाद दूंगा कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। बोले क्या बात करते हो? बोले और क्या, संसार बढ़ाने का कौन आशीर्वाद देता है, संसार बढ़ाने का कौन बोलेगा, बोलो। अरे तुम्हारा नया बिजनेस किया है, उसको जमाने में तुम्हारे सालों लग जाएंगे, तुम्हारा सारा समय चला जाएगा। बिजनेस तो एक ही करने लायक है। प्रभु में ज्ञायक रूप केवल जानन हारा रे। बस ये जाननार छू और जाननार जनाए छे, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, बस ऐसा जमावट रमावट होए तो एक समय उपयोग स्थिर होके पर्याय में परिपूर्णता प्रकट हो जाएगी। ज्ञानी ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं देंगे कि तुम्हारे अरे घर परिवार अच्छा से रहे, तुम्हारा बिजनेस अच्छा से चलता रहे। भाई बिजनेस चलाना है तो ये ज्ञायक वाला चला, जिससे एक बार अनुभूति होए तो सम्यक अनादि का मिथ्यात्व चला जाए और अंदर जम जाए, रम जावे तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, पूर्ण स्थिर होके टिक जावे तो मोक्ष हो जाए। ऐसा बिजनेस करना है तो ऐसा कर, है ना। वो भी पर्याय का कार्य है, वो भी मेरा कार्य नहीं है, वो भी परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। तो ये कहना है कि तुम दुकानदारी मत बदल, तू बैठक बदल। तूने अपने को असमान जाति पर्याय रूप मान रखा था, उसकी जगह तू अपने को चेतन परमात्मा जीव राज दे, ये बैठक बदल दे। दुकानें मत बदल, बहिर्मुख लक्ष्य करके ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं ये तो उससे नहीं कुछ भी होएगा। जहां वस्तु परिपूर्ण हूँ, बस यहाँ मेपना करके बैठ जा, टिक जा, रम जा, जम जा, जमा जमाया देख ले अपने को। तो बोले अगर तूने यहाँ से छूटा और देवशास्त्र गुरु के छोटा, यहाँ से जरूर होगा। वह तो वैसा का वैसा ही हुआ, सिर्फ नई दुकान चालू की, मात्र निमित्त ही बदला। ओहो, घर के अंदर पिता सब बताते थे कि ऐसा कर ले ऐसा कर ले, और वहां गए तो गुरु हमारे बताए ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो बस गुरु सर्वस्व है। अरे ये भगवान आत्मा में हूँ, ये सर्वस्व है। यहाँ आए, यहाँ टिक्के रमे तो नहीं रख पाए, तो देवशास्त्र गुरु का बहुमान आए बिना नहीं रहता, आएगा, लेकिन सर्वस्व तो मैं ही हूँ, परिपूर्ण तो मैं ही हूँ। ऐसा अपने में सर्वस्वता भाषित होवे तो ये अंदर में तो दो जब तक टिके नहीं तब तक देवशास्त्र गुरु के पास ही खड़ा मिले।